अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं वजाहत और मेरे साथ हैं यूजुअली सुफियान। और आज देखते हैं वजाहत हमारे साथ क्या डिस्कस करते हैं। जी वजाहत। जी सुफियान, एक इंटरेस्टिंग और एक ऐसा क्वेश्चन आया जो मैं भी आपसे पूछना चाह रहा था कि लोग आपकी मशीनरी जो हैवी मशीनरी है उसके अंदर क्यों इन्वेस्ट करें, व्हाट इज़ द रीज़न टू इन्वेस्ट, और इसमें और एक नॉर्मल ट्रेडिंग में और एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। जी वजाहत, आपने क्वेश्चन पूछा है कि लोगों को मशीनरी की ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए। लेकिन जब हम मशीनरी ट्रेडिंग सोचते हैं, जब हम कंस्ट्रक्शन मशीनरी ज़हन में लाते हैं तो हमारे माइंड में बड़े बड़े येलो बलडोज़र्स, येलो एक्सीवेटर्स एग्जैक्टली इतने ह्यूज आते हैं, तो हमें लगता है कि शायद इसकी ट्रेडिंग कोई बड़ा मुश्किल काम होगा। लाइक एक माइंड के अंदर जो है ना वो डिफ़िकल्ट सी पिक्चर बनती है। सो आर यू सेइंग इट्स सिंपल? yeah, it is as simple as ABC. Let me tell you, आप जब कोई भी चीज़ बेच रहे हैं, it is just your product. हमें इसको बनाना नहीं है, हमें इसको उठाना नहीं है, हमें इसको ट्रेड करना है। सो आप जैसे कि प्रोडक्ट कोई अमेज़ॉन पे कोई चीज़ बेच रहे हैं, इसको बेचना भी ऐसे ही है। जस्ट जैसे हर एक को अपनी फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, इसी तरह आपको इसकी टेक्निकलिटीज़ का पता होना चाहिए, इसकी लिंगो का पता होना चाहिए। वो आपको यू नीड टू मास्टर दैट लिंगो एंड दैट्स इट। उसके बाद बेचना बहुत आसान है, क्योंकि ख़रीदार एक्चुअली उसको ये मशीन चाहिए आपसे ज़्यादा, वो इसको ख़रीदने में इंटरेस्टेड है, आपको जस्ट ऑफ़र करना है। और क्योंकि ये एक बड़ी नीश मार्केट है, लोग इसमें कम आते हैं ड्यू टू द रीज़न दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू। सो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छी, बहुत नीश मार्केट है। इफ़ यू वांट टू कम इन टू दिस फील्ड फॉर ट्रेडिंग, रेंटल, एनीथिंग रिलेटेड टू इट्स इकोसिस्टम। इंटरेस्टिंग। सुफियान, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पॉपअप होता है कि जब हम इस बारे में बात करते हैं तो एक मार्केट स्पेक्टिकल है कि लोगों को ये लगता है कि इट्स अ स्मॉल मार्केट, ये एक छोटी सी मार्केट है तो इसमें कितनी की मशीनरी ट्रेड हो जाएगी। अब यहाँ पर अगेन वी नीड योर प्रोफेशनल ओपिनियन ऑन दिस। अगर आप थोड़ा सा हमें इसके बारे में, इन मार्केट्स के बारे में भी बताएं, फ्रॉम टू वेयर, और ये सारा कुछ भी अगर आप अपने आंसर में ओके, मैं आपको एक बर्ड्स आई व्यू देने की कोशिश करता हूँ कि अगर हम देखें तो यूएई इज़ द आई थिंक थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली, ठीक है, बहुत बड़ी ऑयल फील्ड है। Agreed. एट द सेम टाइम जबलीली इज़ अ वेरी बिजी पोर्ट, वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट इन मिडल ईस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एट द सेम टाइम फुजेरा इज़ अ वेरी बिग माइनिंग इंडस्ट्री, करेक्ट। सो आप टेक्निकली देखें तो इफ़ यू स्टार्ट कलेक्टिंग द स्टार्स, वी हैव third largest oil producing country in the world, at the same time a big maritime industry, and at the same time a big mining industry. और हम इन तीनों डॉट्स को जब कनेक्ट करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है मशीनरी। सो मिडल ईस्ट में आई थिंक सऊदी अरेबिया के बाद दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मशीनरी कंज्यूमर मार्केट इन द मिडल ईस्ट, इन द मीना रीजन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। सो उस लिहाज से अगर हम इसको ट्रांसलेट करें इनटू द डॉलर्स, देन इट इज़ अ $1 billion इंडस्ट्री। सो अगर आप सोच रहे हैं कि ये एक बड़ी छोटी मार्केट है तो बड़ी एक नीश मार्केट है, नो इट इज़ नॉट, इट्स अ $1 billion इंडस्ट्री यू टॉकिंग अबाउट इन अ स्मॉल स्पेस। इन अ स्मॉल कंट्री इट इज़ अ $1 billion machinery booming. So you are talking about big monies, you are talking about big companies, you are talking about oil and gas, you are talking about big sector. इसलिए I think it's a big industry and big game to play with. Yeah. Yes, Sufyan, agreed. You always talk big. तो आपका ये जो $1 billion इंडस्ट्री विद इन यूएई वाला आंसर है, दिस इज़ एब्सोल्युटली व्हाट वी वांटेड टू हियर। मुझे आपसे ये पूछना है टू बिगिन विद, जिस तरह आपने अभी इसको कंक्लूड करते हुए बताया कि यूएई और सऊदीया, क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ यूएई के अंदर कंजम्पशन है, सऊदी में कंजम्पशन है, और इज इट री एक्सपोर्ट ऑल्सो? एंड इफ़ यू कैन मेंशन फ्यू ऑफ द मार्केट्स जो आपको लगता है कि विच आर वर्थ मेंशनिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। The way the population is growing, the way the cities are evolving,
the way we are going to a globalization, I think इसका तो consumption जो है वो हर मुल्क में हर वक्त हर जगह पे है ही है. हर वक्त हर जगह पे इसका कंजम्पशन बढ़ रहा है. ठीक है. और यस, डेवलपिंग कंट्रीज़ में थोड़ा स्लो है क्योंकि वहाँ पे अभी लोग स्टिल जो है वो मैन पावर को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं ड्यू टू ऑब्वियसली कमर्शियल इश्यूज, फाइनेंसिंग इश्यूज. बट डेवलप्ड कंट्रीज़ में इफ़ वी टॉक अबाउट अफ्रीका, इफ़ वी टॉक अबाउट चाइना, यूरोप, अमेरिका, मिडल ईस्ट, तो इट्स ग्रोइंग रैपिडली. लाइक अगर आप देखें तो मिडल ईस्ट में अब जैसे सऊदी, लुक एट सऊदी अरेबिया, द वे दे आर ट्राइंग टू convert their economy away from oil and gas towards the tourism sector. You know, like the economies are going to give 10 years vision or like vision 2040s and all this stuff. They are ready to put a lot of money into construction, into developing new communities, developing new roads, developing railroads, developing new infrastructure. So wherever, if you're talking about any kind of infrastructure, you're talking about like maybe thousands of equipments translated into a big market for construction equipments and machinery. Thank you, Sufyan, for taking us on to a global journey. आज सुफियान हमें मिडिल ईस्ट से नॉर्थ अफ्रीका तक लेके गए. आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. हाँ, आज आपने मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका का सफ़र किया. अगर आपका प्रोग्राम है तो हम साउथ अमेरिका चलते हैं, ब्राज़ील की इकॉनमी डिस्कस करते हैं, देन मैक्सिको एंड वहाँ पे जो डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं. अदरवाइज अफ्रीका इज़ अ गोल्ड माइन टू हैव. I think audience, you should be looking forward. Yes. Thank you very much. It's time that we introduce you to our next guest, new topics, new podcast. Till then, goodbye from all of us. Stay connected. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.